जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ की पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी आज की क्लास में अंत तक बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों से मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज की मैथ की पेडागोजी का हमारा पहला प्रश्न है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता होगी। साथियों प्रिया गणितीय प्रश्न को आसानी से हल कर लेते हैं, उनमें वह बहुत ही निपुण है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि होगी यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर है तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतरवैयक्तिक बुद्धि या फिर मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो साथियों जो गणित के प्रश्न हल होते हैं वो होते हैं तर्क के साथ, तो प्रिया में होगी तार्किक बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है आज की प्रैक्टिस सेट का हमारा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। एमसीक्यू जो परीक्षा होती है, बहुविकल्पीय परीक्षा जो होती है, यह परीक्षण करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो निम्न में से हमें वो बताना जो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है, अप्रेक्षित, अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री या फिर प्रत्यक्ष अनुभव या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होगी, वो होगी हमारा प्रत्यक्ष अनुभव। जिस चीज को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है, इसलिए वह सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, सीखने की क्रियाओं से या फिर उद्देश्यों से। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है साथियों उद्देश्यों से, कि हम किस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, सभी साथी अंत तक बने रहे हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत जो संक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। साथियों व्यवकलन कहते हो घटाने को, सब्ट्रैक्शन को। योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना। परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। तो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये हो जाती हैं साथियों योग, जोड़, घटा और गुणा भाग। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज के प्रैक्टिस सेट का, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। तो किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो विद्यार्थियों को फीडबैक देना होता है। निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन या फिर भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों रचनात्मक मूल्यांकन का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है ये हमें बताना है। पंक्तिबद्धता, गणना, संरक्षण या फिर अंक लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा साथियों संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए। रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना या संख्यात्मक कौशलों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार संख्यात्मक कौशलों का विकास विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना या फिर उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय या मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा साथियों कि बच्चे की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है। तो खुले अंत वाले प्रश्न की हमें पहचान करनी है। पहला प्रश्न देखते हैं, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। या संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए या 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इन चारों प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न खुले अंत वाला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है,
उपलब्धि परीक्षण एवं नैवनिक परीक्षण में अंतर क्या है? उपलब्धि परीक्षण और नैवनिक परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है, यह हमें बताना। प्रकृति का, कठिनाइयों के स्तर का, उद्देश्यों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इन दोनों परीक्षणों में अंतर है, वो मुख्य अंतर है उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है आज की क्लास का हमारा। गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? रसेल ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने, या फिर रोजर बेकन ने? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, यह कथन कहा गया है रोजन बेकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है हमारा। कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? अब इनमें से कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? बजट बनाना, योजना, मार्गदर्शन, या फिर शिक्षण? तो शिक्षण तो मुख्य कार्य होता है टीचर का, मार्गदर्शन भी एक अध्यापक का कार्य होता है, योजना भी बनाना होता है, लेकिन बजट बनाने का कार्य अध्यापक का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं जो कि जोड़, घटा और गुणा भाग होती हैं उनको संपन्न करने में समर्थ है, तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, या परिमाणात्मक अवस्था में है? अगर एक बच्चा पूर्णांक हो, भिन्न हो, या फिर दशमलव की हो, इनसे इनके सभी जोड़, घटा, गुणा, भाग के सवाल कर लेता है, तो वह किस अवस्था में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह होगा संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी लिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के कौन से स्तर पर हैं? विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर पर, मानसिक चित्रण स्तर पर, या फिर औपचारिक निगमन स्तर पर? तो साथियों अगर कोई बच्चा प्राथमिक स्तर का दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर उनको देखकर उनको वर्गीकृत कर लेता है, तो वह है मानसिक चित्रण के स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में, या फिर निगमन विधि में? तो साथियों वो कौन सी विधि है जिसमें हम सूत्रों का उपयोग करते हैं? तो वो विधि हो जाती है हमारी निगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है आज की क्लास का हमारा। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी, या फिर सिगमंड फ्रायड? तो खेल विधि के जन्मदाता साथियों फ्रोबेल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्र गणितीय गणना में किस प्रकार गति प्राप्त कर सकते हैं? चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, या अभ्यास द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास के द्वारा। जितना ज्यादा बच्चे अभ्यास करेंगे गणितीय गणनाओं में उतनी ही जल्दी से वो पारंगत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा एकिक, पारस्परिक, गुणांक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाता है या क्या कहलाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों गुणांक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 20 और आज की प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। अबेकस का प्रयोग जो छोटी कक्षाओं में किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हस्तलेख सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में, या फिर गिनती सिखाने में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर साथियों आपको हमें कमेंट करके बताना। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो ये थे साथियों हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन को दबा दें जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।